रणबीर की गलती यही है कि रणबीर का हमेशा कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाता है। जहाँ एक तरफ भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, Yes. एक नेशनल अवार्ड ले रहे हो, क्रिएटर्स अवार्ड, Yes. और दूसरी तरफ तुम सेकंड फेस यू आर लाइक कि यू आर प्रमोटिंग स्पिरिचुअलिटी, यू आर प्रमोटिंग मॉरल कंडक्ट्स, और तीसरे यहाँ पे तुम अपने माँ बाप के संभोग के बारे में बात कर रहे हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल कंडक्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स। और ऐसे ही केस नहीं होते, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग ऑन। Yes, उन पे तो कभी एक्शंस नहीं लिए। मैं इतनी इधर जल्दी। जब आरजी कॉलेज का रेप जब हुआ था, तो मैं इधर चिल्ला चिल्ला के वो एपिसोड बनाया था कि लाइक देश सुधारो, देश करो, ये करो, वो करो, धर्म स्थापना के लिए लड़ो, ये करो, वो करो। तभी कोई then they are not caring. Then there is कल्याण में जब और एक रेप हो गया था बच्ची का, 3 दिन में वो केस क्लोज, भूल गए। अभी रिसेंटली पुणे में कल परसों की बात है, सेम केस क्लोज। मणिपुर केस क्लोज, ये सब केसेस क्लोज हो रहे। एयर पोल्यूशन, अरे एयर बहुत पोल्यूशन ज्यादा। मेरे फोन पे छोड़ो, मेरे सादा न्यूज पे भी आ रहा है कि कैंसर इज मोर बीटेबल देन द एयर पोल्यूशन। हेलो, वेलकम टू किस्से। सो कैसे हो आप लोग बेसिकली? तो आज हम बात करने वाले, आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट है। ठीक है, इतना स्पेशल गेस्ट है कि हम बता नहीं सकते, इतना स्पेशल गेस्ट है आज हमारे पास। अब सब लोगों के कंप्लेंट्स थे, लोग लाइव नहीं आ रहे, लोग आंसर नहीं कर रहे, लोग कुछ डीएम्स का जवाब नहीं दे रहे। तो आज हम सीधा उन्हीं से पूछने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ गायब है और कर क्या रहे हैं और चाहते क्या है और क्या चाहिए उनको जिंदगी में। ठीक है, सो प्लीज वेलकम दिशांक। कैसे लग रहा है आपको आपके खुद ही के शो पे? I am fine. Hi guys, how are you? Namaste. My name is Dishank Timle and I'm the host of किस्से। जैसे आपको पता है मैं आपका ही होस्ट हूँ, बट मुझे आज बिठाया गया है, मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ मेरी हॉट सीट में, बट हम लोग ने पावर चेंज कर दिया है। पीपल वांटेड मी टू सिट ऑन दिस फ्लोर एंड क्वेश्चन का आंसर्स देने का उन लोग ने सोचा था, तो वो आज हो रहा है। वी आर रिप्लाइंग बैक टू द आंसर्स। हम लोग क्वेश्चन सुन रहे हैं और आंसर्स दे रहे हैं। तो फॉर टुडे आई हैव कॉल्ड हर इटसेल्फ, विद्या इटसेल्फ, फॉर क्वेश्चनिंग मी, ताकि वो तुम लोग को रिप्रेजेंट करे और तुम लोग के जवाब मिले। तो यस प्लीज, आई एम फीलिंग वेरी वियर्ड। खुद के शो पे होस्ट गेस्ट कौन बनता है अभी? इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग राइट कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो बेसिकली मुझे सबसे पहले ये सवाल का जवाब दो, किससे क्या है भाई? किससे लोगों की आवाज है, किससे लोगों की पहचान है, किससे लोगों की कहानियां है, किससे जैसे हम दोस्तों में बैठने के बाद बोलते कि अरे भाई किस्सा हो गया, तो वो किस्सा ही किस्से है। तुम्हारे कॉमन से कॉमन किस्से, तुम्हारे नॉर्मल से नॉर्मल स्टोरीज भी तुम लोग यहाँ पे आके बोल सकते हैं अगर वो इंटरेस्टिंग है और वो इंटरव्यूज में पास आउट हो जाते हैं। तो जब मैंने ये नाम पहली बार पढ़ा था ना, हाँ, इसके 3-4 मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग। इसलिए किस्से, इमरान हाशमी वाला किस्से वाला, ठीक है। देन सेकंड इज किस्से, मतलब किससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किससे कुछ बात हो रही है ऐसा। एंड देन थर्ड वन इज गॉसिप, किस्से लोग, ये बस सब किस्से हैं सारे। सो इसके 3 मीनिंग टोटल बनते हैं। तो बेसिकली आप थर्ड पे फोकस कर रहे हो कि हाँ दिस इज द प्लेटफॉर्म। बट किस्से इज नॉट जस्ट गॉसिप, गॉसिप इज लिमिटेड। ऐसे बोल सकते हैं गॉसिप बहुत लिमिटेड वर्ड है एक। तो किस्से सिर्फ गॉसिप के लिए नहीं है, किस्से ये इट्स ऑल अबाउट इमोशंस आल्सो। इमोशन बोल सकते हो, स्ट्रेंथ, पावर। किस्से ये लोगों की आवाज़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे किस्से से मेक श्योर करने का है कि जिसकी आवाज़ गवर्नमेंट सुनाई नहीं दे रही है, या फिर गवर्नमेंट या फिर लोग सुनाई अनदेखा कर देते हैं, और लोगों को हमेशा लगता है, मैंने कमेंट्स और सब लोग ने कमेंट्स पे भी देखा रहेगा कि लोग बोलते हैं आके अरे ये बहुत झूठ बोल रही है, फेक है, ये है। उसके पीछे हम लोग को पता रहता है कि कितना सच है, बिकॉज हम लोग स्क्रिप्ट विप नहीं लिखते। हाँ, ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है, ये तो है। बहुत
लोग अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं तुम लोग के सामने लाइव परफॉर्मेंस भी कर सकता हूँ, लोगों को सामने लाके बिठा सकता हूँ और उनसे फिर सवाल जवाब पूछ सकता हूँ, या फिर तुम लोग के इसमें से गेस्ट मतलब रैंडमली उठा के मैं लाइव शो कर सकता हूँ कि, पर उसका वो उतना रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूँ और किसी की स्टोरीज दर्दनाक है और भगवान साथ दे तो वो सच्ची में एक मीनिंगफुल किस्सा बन जाए, वो ओके उसमें ही किस्से है। ओके तो हर तुम लोग किस्से किसी में भी किस्से ढूंढ सकते हो, किसी भी चीज में किस्से होते हैं, ओके स्टोरीज सब यहाँ है, बस तुम्हें ढूंढने की देरी होती है। और किस्से का मेन मोटिव तो ये है कि जैसे महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापित किया था, वैसे ये मेरा मोटिव बाद में बनने लगा। पहले तो मेरा मैं बहुत फन जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे मुझे तो ये बहुत फनी शो करने का था, बट मैंने जब दर्द देखा, जब स्टोरीज में समझा मुझे कि लोग लोग कैसे फर्स्ट इंसिडेंट क्या था आपका, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको ये प्लेटफॉर्म करना है या आपको ये स्टोरीज लानी है, बिकॉज कैसे? इससे पहले मैंने एक शो शुरू किया था, कीप इट 100% विद दिशांग टिमले। तो वो उसके 11 एपिसोड शूट किए, वो हार्ड डिस्क पे डालने पे वो हार्ड डिस्क उड़ गया। ओके सब रिकॉर्डेड एपिसोड्स, हाफ एडिटेड एपिसोड्स सब उड़ गए, सब उड़ गए। स्टूडियो वूडियो लिया था, 2 साल का स्टूडियो का भाड़ा वाड़ा सब सब चला गया कोविड में। ओके एंड तो आई वाज आपने इन फाइनेंशियल डाउनफॉल लॉस। से शुरुआत की है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, उससे पहले मैं व्लॉग्स करता था। हम्म व्लॉगिंग वाज समथिंग व्हिच आई लव, जहाँ पे मुझे गिव अवे करने का बहुत बड़ा शौक है, लाइक फिलैंथ्रोपी बोल सकते हैं। अगर समझो कि एक ब्रांड आ रहा है मेरे पास, हम्म ठीक है, वो ब्रांड अगर एनी ब्रांड वांट्स टू डू दिस, मैं व्लॉगिंग वापस करने को तैयार हूँ। बट अगर कोई ब्रांड आ रहा है मेरे पास समझो, तो वो ब्रांड अगर नई नई बोल के 10-15 लाख रुपए का एक ब्रांड डील कर रहा है, 5 लाख रुपए का ब्रांड डील कर रहा है, या फिर 1 लाख का भी ब्रांड डील दे रहा है, तो उसमें से एटलीस्ट 10% का तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। हम्म समझो 10 लाख का ब्रांड डील हो गया एक, तो उसमें से 1 लाख रुपए 10% होते हैं, तो एक वो 10% का 1 लाख रुपए बनने से मैं मेक श्योर करूंगा कि उसमें से एटलीस्ट जरूरतमंद को कुछ ना कुछ वापस दे दूं, उसका वीडियो बनाऊं। मतलब जो मिस्टर बीस्ट करता था वो वैसे, बट ऑन अ स्केल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब दिखा के आधा दिखा के नहीं, आधा खुद की मर्जी से। मतलब वो कैमरा पे कभी आएगा भी नहीं ऐसा लगता है, और यस वो नहीं दिखाना है मुझे। अगर कर रहा भी रहेगा नहीं कर रहा रहेगा, आई डोंट डू इट, बट अगर कर रहा रहेगा नहीं कर रहा रहेगा तो वो दिखाना नहीं। जो दिखाना है वो फन साइड के लिए, मतलब जिससे मजाक मस्ती भी हो रहा है और जिससे खुशियां भी बढ़ रही है, एंड मैंने किया है वैसे। आई हैव यस गिवन थिंग्स विच आर हार्ड अर्नड के बाद, अर्निंग्स के बाद बहुत दे दी है मैंने इसे। तो ओके तुम लोग वो व्लॉगिंग पे देख सकते हैं। सो उसके बाद जब कीप इट 100% में स्टार्ट करने का स्टार्ट किया, तो कीप इट 100% का यही मोटिव था कि जो भी चीज़ें पूछ रही जा रही है उसका 100% सच बताओ, उसका 100% दे दो आप, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सवाल जवाब में उसका 100% क्या है। तो वो मोटिव था, कीपिंग एवरी स्टोरी 100%। तो वो मोटिव से मैंने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट नहीं हुआ, बट किससे स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मी एंड माय एक्स पार्टनर, दैट इज संस्कार। ओके जहाँ पे लोगों को वो भी क्वेश्चन है यस कि संस्कार कहाँ है? संस्कार कहाँ है, तो संस्कार इज डूइंग वेल इन हिज लाइफ। आई डिड मेट हिम बैक अभी रिसेंटली। पीपल आर लाइक कि ना कि कोई क्लैशेस हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है या फिर अचानक सी संस्कार का थोड़ा इशू था, बट इतना भी इशू नहीं था, क्लैशेस नहीं हुए। संस्कार वांटेड टू डू हिज स्टडीज हाउ आल्सो। ओल्ड इज ही? ही इज 22। तो बहुत छोटा है यार, तुमसे ही बहुत इज छोटा है। 22, आई एम 28। करियर बनाना है उसको तो पूरा। उसको करियर के लिए चीज़ें करनी थी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया, मैंने और उसने डिसाइड किया कि विल स्प्लिट। हम्म और उसको 100%, और मेरे को कैसे अगर कोई चाहिए तो आई नीड दैट पर्सन टू वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव गिवन, हम्म कि अगर तुम्हें काम दिया जा रहा है तो तुमसे वो काम होना चाहिए। यस भले तुम कितना भी फेल हो जाओ, ठीक है, बट एटलीस्ट करो, ट्राई करो। तो वो एक सर्टेन लेवल पे आ गया था जहाँ पे उसको एफर्ट्स देने को नहीं जम रहे थे, तो उसने ऑब्वियसली म्यूचुअली, स्टडीज है, हाँ, सारी चीजें उसका हैं, एग्जाम मैनेज भी था, कैसे करेगा? ही वाज इन हिज लास्ट ईयर। तो ओके वो लास्ट ईयर के टर्म में उसने डिसाइड कर लिया कि विल स्प्लिट, एंड आई टुक ओवर मेरे खुद के ओके हिसाब से। और तब से
मतलब इट्स लेके लाइक कि आप बिजनेस टर्म्स में एक दूसरे के साथ थे, पैसा इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ था आपके बीच में, नहीं, संस्कार इट और वाज आपके मोर बीच में? लाइक म्यूचुअल डिसीजन कि सो उस फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे? नहीं, नहीं थे, फाइनेंसेस राइट? कुछ इन्वॉल्व नहीं थे, वो ओके, क्लियरिटी थी, जितना हाफ हाफ आता था हाफ ऑफ होता था, हाफ हाफ राइट? होता था। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब वो होता है ना कि कंपनी अपन लाइक बिल्ड अप करते हैं तो दोनों साइड से कोई पार्टनर पैसे डालते हैं, देन दे बिकम अ पार्टनर एंड ऑल, देन दे वर्क टुगेदर, ऐसा नहीं था कुछ, नहीं, मैं राइट? ये सब जैसे ये पूरा अभी जो सेटअप है हाँ, जितना है वो सब मेरा ही था। ओके, इट वाज 100% फ्रॉम माय साइड। ओके। तो मतलब उनकी साइड से कुछ नहीं था, बट ही इज एडिटिंग था, देयर। एडिटिंग, हाँ हाँ, एडिटिंग करते थे उसका वो। सिर्फ एडिटिंग था। ही यूज्ड टू एडिट, वो उसके स्टफ लेता था, लाइक ही हैड हम्म। आईपैड, आईमैक और उसका आईफोन, उस पे हम्म, एडिट अपलोड उसका काम चलता था वो साइड से, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बिकॉज उसका पास था, रिसोर्सेस थे। सो मैंने वो देने का डिसाइड कर लिया, बिकॉज उस पे फटाफट हो सकता है, और वो हाँ, बाकी के फ्रीलांस वाले काम भी करता था। एंड ही इज अ नाइस डूड, ही इज अ नाइस चैप, बहुत अच्छा यस। बंदा है वो। ही इज नॉट लाइक, मतलब उसका सिर्फ इतना ही है कि वो बहुत चंचल है। मैं छोटी एज है यार, हाँ, तो इसमें तो यही बोल सकते हैं। दैट इज द हम प्रॉब्लम ना। कैसे थे बचपन में, लाइक हम 21-22 साल के थे तो कैसे थे, आप कैसे थे? आई वाज मैं चंचल नहीं था, बट मैं बहुत बहुत नादान बोल सकते हैं, बिकॉज आई नेवर केयर्ड अबाउट माई सेल्फ। मैं बहुत चीजें गलत करता था। लाइक व्हाट? अ, आपने आपका कॉलेज डेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या किया है आपने कॉलेजेस में ऐसे? मैंने मजे बहुत किए हैं, नहीं किए हैं, क्या किए हैं? डन थिंग्स विच एक नॉर्मल बच्चे जो करते, मस्ती मजाक करते, वैसे किया है मैंने। कोई ऐसा किस्सा जो बहुत रिमेम्बरिंग रहा हो आपको, ऐसे लाइक ओल्ड डेज में आप शिफ्ट हो जाते हो, ऐसा कोई किस्सा? बहुत सारे हैं ऐसे, तो वो हम लोग तो वी वर एट अलीबाग बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म। अलीबाग में गए थे, तो दिस किड्स वर न्यू न्यू टू एज में आ गए थे, सब लोग लीगल एज में आ गए थे। हम्म। सो एवरीवन वाज लाइक 20, 21, 18 के ऊपर थे सब लोग। सो एवरीवन वाज इन अ लीगल एज टू ड्रिंक, बट आई हम्म। डोंट ड्रिंक, हम्म। तो मैं नहीं पीता था। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो पिए थे, तो रात में ऐसा सीन हो गया कि सब लोग ड्रंक हो गए। हम्म। और ड्रंक होने के बाद एवरीवन वाज सपोज टू, क्या बोलते हैं उसको, काम खाना पीना खा के एंजॉय करने का ये था कि इट वाज मेनली टू एंजॉय। हम्म। वहाँ पे अलीबाग में थे, तो हम्म। अलीबाग में तो व्हाट हैपेंड वाज दैट नाइट स्पेसिफिकली एवरीवन वेंट टू स्लीप, और अचानक से हम लोग को क्या होता है मालूम है, एंड इट वाज माय हाउस, तो मेरा जो आंटी अंकल का, मेरा बड़ा चाचा का है ना घर है वो, तो वहाँ पे सोए थे। तो अचानक से आई हियर सम नॉइजेस। दिस इज द सेकंड टाइम वी आर इन अलीबाग विद एंटायर ग्रुप। ओके। तो अचानक से क्या होता है मालूम है, अचानक से राइट साइड से मेरे, हम्म। इज आई एम स्लीपिंग इन द हॉल, हम लोग हॉल में, ऐसे बड़ा हॉल था, बड़े हॉल में हम्म। और एक सोफा पे मैं सोया था, एक हम्म। सोफा पे मेरा दोस्त सोया था, और सब लोग नीचे 10, 11, 12, 15 जन ऐसे नीचे सोए थे। आई डोंट रिमेम्बर द काउंट, बट वहाँ पे एक बंदा था यश नाम का, तो ओके। वो अचानक से चिल्लाता है कि आ लग गया, हाँ। आ मार रहे। तो मैं बोला क्या ये हो रहा क्या है, है ये? तो मैंने लाइट चालू कर दिया। तो मेरे को मेरा, आई एम द हाउस ओनर राइट फॉर हाँ। देम, तो मेरे को कंप्लेन कर रहा है, तो बोल रहा है यश, एंड यश इज अ लिटिल बिट ऑटिस्टिक, थोड़ा ऑटिस्टिक है वो, तो उसको बात करने को प्रॉब्लम होता है। तो यश बोलता है, और बट हरामी है बहुत, तो वो बोलता है कि अरे ब्रो मार रहे हैं मेरे को। मैं बोला कौन मार रहा है, अरे ये दोनों सोए जो ऊपर। तो ये जो सोए थे ऊपर, बेसिकली दिस टू वर लाइक माय फ्रेंड्स ओनली। ओके। वो एक का नाम सुरवे था, एक का नाम आई थिंक सो वाज तन्मय सुरवे, एंड और कौन था, अनिरुद्ध था आई थिंक सो। 3 जन थे, तन्मय सुरवे एंड अनिरुद्ध, तीनों ऊपर सोए हैं। और आवाज आ रहा है, अचानक वापिस लाइट बंद किया, सो गए, तो अचानक से जोर से आवाज आता है कि धू, ओके, तो मतलब सच में मारा किसी ने अब उसको? मार रहे उसको। ओके। लाइट बंद होने के बाद उसको मार रहे, इसी लाइट बंद हो रहा है मार रहे। और यश उठ गया कि अभी मेरे को सहन नहीं हो रहा है, आता माला सहन ना होते, मैं उठ गया, वो उठ गया, बैठ गया, मैंने लाइट लगा दिया। हाँ। तो मेरे को बाद में बोलता है कि किसी ने मेरे पे स्लैम मार दिया, सोफा पे उठ के ना बेड पे मेरे पे कूदी मार दिया।
ओके, तो मैं बोला ये क्या है। इज वेरी डेंजरस। हाँ, हाँ, जान भी जा और सकती है इसमें, but और still। तो इसमें सीन क्या है मालूम है, यश को जाने का तो मम्मी का बर्थडे था उसके सेकेंड डे, और हम लोग ने जाने नहीं दिया था बिकॉज वही दिन पे हम लोग आ गए थे, और वो दिन पे वो जिद कर रहा था मुझे वापस जाना है, और हम लोग ने प्रॉमिस किया कि एक दिन आएंगे सेकेंड डे चले जाएंगे, पर हम लोग का ट्रिप एक्सटेंड हो गया 5 दिन के लिए, क्योंकि अपना ही घर है, अपना ही सामान है, अपना ही रेशन है, अपना ही गाड़ी है, सब गाड़ी वाड़ी सब इधर ही है, तो सब लोग बोलते हैं हाँ इधर ही रहते हैं अभी, ओके, ठीक है। एवरीवन वाज स्टेइंग देयर, तो ये बोलता है कि मैं जा रहा है घर पे, तो इसने बैग वैग उठाने का नाटक किया, तो इन लोग ने बैग खींचा और बैग फेंक दिया और रूम लॉक कर दिया, तो बोलते तू कहीं नहीं जाएगा, तो इसने उसके दोस्त को फोन किया मुंबई में कि तू आ मेरे को लेने को, अलीबाग लेने को आ, और ओके, तो अलीबाग से वो बहुत दूर है अंदर के साइड पे, तो वो आ गया ऐसा, तो बाद में उसने गुस्से गुस्से में किचन में भाग गया, मैं बोला चल कुछ नहीं, बंदे ने रॉकेल निकाला और सब लोग के अंग पे फेंका ऐसा, बोला मैं जलेगा और सबको जला देगा, मैं फट गई, मैं बोला ये क्या है, बोले ये क्या है बोले ये शांत रहे, बोला भाई ये शांत रहे भाई, क्या कर रहे है तू, तो नहीं नहीं मैं मार देगा, सबको मार देगा, बोला अरे ये क्या है, बोला अरे, बाद में उसको शांति से बोला मैंने, तो उसने ना धक्का दिया, दरवाजा खोला और भाग गया वो, रॉकेल फेंक के, हाँ बिना जलाए तुम लोग। बिना जलाए वो भाग गया, और वो भागते वो बहुत फनी भागता है, वो भाग गया ऐसा, ओके, और ही वाज 160 kgs, उसने एक साल में 60 kgs पे आ गया वो, तो उसका ऐसा सब लटकता है ऐसा, ओके, फैट, ठीक है, फैट स्किन लटकता है, फैट नहीं लटकता, तो वो ऐसा भाग गया, वो ऐसे ऐसा स्ट्रगल करके भाग रहा है, ठीक है, भाग रहे, तो मैं इन लोग पे चिल्लाया कि क्या है तुम लोग का अक्कल वक्कल है, गांव में लोग सोए हैं, गांव है, हम लोग का गांव थोड़ी है मैं कि सरपंच नहीं है इधर कि मेरे को कुछ नहीं कोई बोलेगा, और ये लोग है ना यश चिल्ला चिल्ला के भाग रहे, ठीक है, तो भाग रहे, तो थोड़ी देर के बाद क्या सीन होता है कि मैं इन लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला जाओ लेके आओ भाई, गाँव है, भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, और गुम जाएगा भाई, हाँ घूम जाएगा, छोड़ इधर लफड़ा हो गलती से जाएगा। तेंदुआ बिंदुआ आ गया उसको उठा के लेके जाएगा, हाँ, तो वो भी। बिबटे आइल कुतरे आइल कुछ भी हो जाता है, तो एक 10 मिनट हो गए रहेंगे, मैं बोला लेट हो रहा है, मैं फोन करने को गया, मैं नीचे फुटपाथ पे उतरा, तो मैं देख रहा है ऐसे वो अक्षय कुमार कैसे भागता है, अक्षय कुमार भागते हैं वैसे अनिरुद्ध भाग रहा है, उसके पीछे अक्षय सुरवे और तन्मय ये भागते हुए आ रहे हैं, तो मैं बोला ये भाग क्यों रहे हैं, उसके पीछे फिर ये थोड़े आगे आने के बाद यश दिख रहा है मेरे को भागते समय, ओके, बोला ये क्यों भाग रहा है, तो थोड़ी देर के बाद देख रहा है उसके पीछे 15 कुत्ते लगे ओके, वो नाके से वो वापस घर पे आ रहे, तो इन लोग ने, मैं अंदर चला गया, बोला मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मैं अंदर चला गया, ये तीनों आ गए, इन तीनों ने घर बंद कर दिया और बोलते जाने दे बाहर में, बोला अरे यश बाहर ठोकर है, खोलो मम्मी खोलो, 22-23 साल के लड़के लोग मम्मी का नाम ले रहे, उसकी मम्मी का दूसरे दिन बर्थडे, वो घर पे आने के बाद रोने को लगा बेचारा, में बोला क्या है ये, तो बोलता है कि नहीं कितने देर बाद उस कुत्ते ने काटा वाटा नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, बिकॉज कंपाउंड में आने के बाद गेट बंद कर दिया था, तो वो जैसे घर पे आ गया उसके बाद वो बोलता है कि भाई क्या है ये, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, बाद में बोलते तुम लोग की वजह से मेरा नाम प्रॉपर्टी से निकाला गया है बोला इतने जल्दी एक बर्थडे मिस हो गया तेरा, एक बर्थडे, तो रोने वोने लगा, बाद में सब लोग सो गए, और उसके बीच में ना उसी दिन पे हम लोग एक सीनियर हम लोग के साथ आया था भूपेश करके, तो वो बंदा आ गया, वो जब रॉकेट डाल रहा था ना, तो वैसे उठ के बोलते हैं अगर आग लगी जल गए ना सब लोग तो उठा देना मेरे को, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इस बार कोई सेंस बनता है भाई, मेरा घर जल रहा है तो बोलते जलेगा तो उठा देना, ये क्या लोग है, मतलब बॉयज इलॉजिकल, अरे बहुत इलॉजिकल। बाद में दूसरे दिन पे है ना सब लोग उठने के बाद डिस्कस कर रहे थे सीरियसली क्या करना चाहिए क्या नहीं, और सब लोग को स्ट्रेस आ गया कि यश का ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो उसमें से एक बंदा आता है
हम लोग ने चिकन खाया था उस दिन। पहले हम आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, आई कन्वर्टेड, तो चिकन विकन खाया था। तो जैसे वो बाहर आता है और तंदूर वंदूर करके स्पाइस वाइस लगेगी, तो उसको भाई को टेंशन आ गया। वो बोलता है भाई टेंशन, मतलब क्या हो गया, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, और मेरे दोस्त लोगों को पता है कौन। पर वो बंदा बाहर जैसे ही आता है उसको टेंशन आया था, वो बोलता है भाई क्या हो गया। अरे भाई क्या बताओ तेरे को, रुकाता है। वो फोन पे बात कर रहा था पापा से, हाँ पापा, हाँ खून गिरा खून। तो हम लोग को पता चला इसको पाइल्स हो गई। तो उसके ट्रिप पे पूरा सीरियसली पूरे ट्रिप पे उसकी नाम की माँ बहन कर दी, पाइल्स हुआ, पाइल्स हुआ भाई, पाइल्स हुआ, उसको पाइल्स हुआ, रक्त पडलेला बेचारा। तो उसको चिढ़ाते पूरा ट्रिप में उसको सताया। ओके तो ऐसे ही बहुत से ऐसे सीन्स हो गए थे। और फर्स्ट अलीबाग में हम लोग जब गए थे तभी सेम सीन में, बंदा है वो ठाणे का बंदा है वो, ही इज एक ही बार वो आया था ट्रिप को हम लोग के साथ, एक ही 2 बार आया था। तो वो इतना पिया इतना पिया इतना पिया कि उसके बाजू में मैं बैठा था, ओके ठीक है। एंड उससे पहले मेरे से इतना कभी बात किया नहीं। वो मेरे से घूमता है और बोलता है ये सब के सब एमसी लोग हैं, सब के सब एमसी लोग हैं, सब सब सब। ओके मेरे पास देखता है ऐसे, दिशांग तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये कब हो गया, कभी बात ही नहीं किया ये हमारे कब best हो friend गया, ये कब हो गया। लो तू पी पैक पैक वैक बना के दिया था तुमने से नहीं ना लो तू पी नाइस। क्या है, अजीब अजीब चीजें। दिस इज हाउ आई वांटेड किस्से टू गो, ऐसे मेरे को फनी एंड फनी। ऑल यस और जब मैंने स्पॉटिफाई पे डाला भी था कि किस्से कम्स अंडर द टैग ऑफ कॉमेडी, वाओ अभी भी अभी भी कॉमेडी अरे यार कॉमेडी। कॉमेडी होता ही नहीं है इधर, लोगों को नहीं, कॉमेडी लग रहा है ये तो दिस टर्न्ड आउट टू बी, अगर तुम लोग देखोगे भी ना तो फर्स्ट पॉडकास्ट जो अद्वैत का फटा था, उसमें स्टार्टिंग में हम वी आर ट्राइंग टू क्रैक जोक्स, और लोगों को ये शो का थीम ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या थीम है, क्या व्हाट इज इट, व्हाई किससे व्हाट किससे। अभी शायद बन चुका है ये थीम राइट सीरियस अभी हो गया बिकॉज देन वो बहुत सी चीजें ऐसे होने लगी कि आई अंडरस्टूड कि कहीं जाके लोगों को जरूरत है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर की जो वॉइस बने लोगों की, कि वॉइस बनने दे लोगों को। वो नहीं है मार्केट में, एंड आई डोंट वांट एंड एनीवन प्लीज, इसका ट्रेडमार्क है, पेटेंट है शो का, तुम लोग कॉपी नहीं कर नहीं सकते, कर मैं सकते केस कुछ कर नहीं देगा कर तुम लोग सकते पे। हाँ किससे जैसा शो आ नहीं सकता है, कॉपीराइटेड है, सुन के ले लो भाई। अगर तुम लोग ने वापस ट्राई किया तो तुम लोग की हाँ बस 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 इतने दिवशी होईल कंट्रोवर्सी नाही करायची कंट्रोवर्सी नहीं, बट कंट्रोवर्सी होते हैं अभी, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता है। ओके अब मुझे एक बात बताओ ठीक है, अभी इतना फन लविंग इंसान शांत कैसे हो गया? अभी भी तुम शांत हो? हम्म, बहुत ज्यादा ही शांत हो शायद राइट? शांत कैसे? पे आई नो एक सर्टन एज के बाद इंसान बहुत शांत हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत रेगुलर हो जाती है। रेगुलर से अच्छा, इट्स मोर ऑफ लाइक जब तुम इतने सारे चीजें कम उम्र में देख लेते हो ना, तो वो एक एक्सपीरियंस तजुर्बे की शांति आ जाती है। मतलब किस चीज के लिए और किसके ऊपर तुम एनर्जी लगाना चाहते हो, ये तुम्हें समझने लगता है। वो एक समझ जरूरी है सबके जिंदगी में। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने सुना है, आपके पहले भी पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं, ठीक है, जो सोलो पॉडकास्ट थे। सो ब्रेकअप स्टोरीज से इतना चेंज आया है कि पेरेंट्स की वजह से इतना चेंज आया है कि सोसाइटी की वजह से चेंज आया, किस चीज की वजह से चेंज आया? इंसानों की वजह से। और जो लोग यहाँ पे आते हैं ठीक है, उनकी स्टोरीज है, सर घूम जाता होगा राइट? घूम नहीं जाता है, इट इज मोर लाइक कि मैं उनके एंगल से, मतलब जब बोलते हैं ना तो मैं मेंटली आई ट्राई टू प्लेस माई सेल्फ इन दैट स्टोरी समवेयर। पर इससे खुद को दुख नहीं होता? नहीं, अगर तुम किसी को थेरेपाइज करने को जा रहे हो, हाँ थेरेपी का मेन रूल यही है कि यू डोंट टेक इट ऑन योर बॉडी। बिकॉज आई सॉ दैट कि आफ्टर पॉडकास्ट जब बाद में लोग ठहरते हैं तब आप उसको गाइड भी करते हो, उसकी हेल्प करना भी चाहते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, फाइनेंशियली भी बोल सकते हैं, हर एक चीज।
बट वो अफेक्ट नहीं करता तुमको, लाइक 2-3 दिन तक भाई तुम्हारे दिमाग में चलता रहे कि यार इसने ये फेस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, साइकिल नहीं चलता? वही बोल रहा ना। अम, हर एक इंसान की आत्मा अगर सेम भी हो गई, हम्म। तो भी वो इंसान का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस अलग है। उसको वो एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए वो टाइमलाइन में उसने जन्म लिया है। ये थियरी मैंने एस्टेब्लिश कर ली। उसका एक्सपीरियंस उसका है, मेरा एक्सपीरियंस मेरा है, और मेरा एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से रेजोनेट नहीं करता है। मैं ओके। उसकी स्टोरी में एक पार्ट है, वो स्टोरी में मेरे एक पार्ट है, और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनलेस एंड अनटिल मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। ओके। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, अगर होगा भी तो भी मैं मेक श्योर करता है कि ऐसा कुछ गलत ना हो जाए कि ओवर सिंपैथाइज्ड होके कुछ चीज की है आपने कभी? हाँ, बहुत सिंपैथी ली मैं। आई सिंपैथाइज, ओवर सिंपैथाइज नहीं बोलता, सिंपैथाइज करके मैंने गलत फायदा बहुत उठाया किसी ने सारे आपका? जन को आई हैड ऑफर्ड जॉब्स, आई हैड ऑफर्ड हेल्प, आई हैड ऑफर्ड मनी। बाद में पता चला अरे चुतिया कट गया अपना, ऐसा नहीं, कुछ? चुतिया नहीं घटा कभी। नहीं इट कटा इज, है? they are genuine कि जिनको हेल्प किया? मैं मेरी तरफ से क्लियर था कि मुझे करना है ब्रो। तू तू गलती करे तेरी गलती, तू दगा करे, तू दगाबाजी करे, वो तेरी गलती है। मैं नहीं कर सकता ना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर। माई बिहेवियर माई कर्मा इज सॉर्टेड। कि ओके। मैंने मेरे दिल से किया, मेरे को कुछ तेरा फायदा लेना नहीं है किसी से। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ। तुम्हें पता है कि लाइक मैं किया उसके बाद मैं 5 मिनट के बाद वो इंसान को क्या किया वो भी भूल जाता है। मैं मेरे दुनिया में रहता है। यस। मैं क्या करता है मुझे ही पता नहीं। मेरा एक कॉमन रहता है कि कुछ होने वाला है, हाँ। वो फील करता रहता है। यस। आई एम फीलिंग समथिंग विच इज गोना हैपन। और एक घंटा भी बजा पीछे से, तो इट यस। इज रेगुलेटेड। और मुझे किसी से लेना देना नहीं। जब लोग बोलते कि तू जलता है, स्पेशली फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, देर आर पीपल फैमिली, मतलब कोर फैमिली से ओके। जब बोलते हैं कि तू जलता है, किस पे, किसके लिए, किस वाई, चीज से? मैं है खुश है यार वेरी इंडिविजुअल ना, कुछ भी मतलब सब अलग कर रहे हो तुम अपनी फैमिली से। मैं आई हैव सफर्ड लॉसेस, हम्म। डेट्स, हम्म। डेथ्स एंड सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे लोग छूटे हैं, लोग मरे हैं, लोगों ने धोखा दिया है। हम्म। तो इतना सब होने के बाद एक तजुर्बा आ जाता है कि लाइक जितना तुम एक इंसान के साथ रिलेट करने जाओगे उतना ही ट्रॉमा तुम्हें आते जाएगा। अगर तुम्हें ट्रॉमा नहीं चाहिए तो ये समझ के ले लो कि तुम्हारी जिंदगी तुमसे ही है। अगर तुम पहली सांस और आखिरी सांस खुद के लिए ले रहे हो तो तुम क्या हो? तुम खुद हो। और खुद क्या हो? खुद आत्मा हो। ये आत्मा को जब तुम चिंतन करने लगते हो, हम्म। जब तुम सामने लाके पूछते हो कि तुम क्या चाहिए भाई तुझे, तब वो आत्मा तुमसे बात करने लगती है। हम्म। और जब ये आत्मा तब जब तुमसे बात करने लगती है तो तुम्हें समझते हैं कि तुम्हारा लाइफ और जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। एवरी वन अराउंड मी हु आर वेरी क्लोज टू मी नो दिस। ओके। सो दिशांक की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कब आई, कैसे आई, कैसे डिस्कवर किया चीजें? स्पिरिचुअल तो मैं पहले नहीं था ब्रो। मैं भगवान को भी नहीं मानता था। पहले तो भगवान मतलब इट वाज जस्ट अ मूर्ति फॉर मी। आई डिडंट अंडरस्टूड गॉड टिल कॉलेज तक भी नहीं था ब्रो। कॉलेज के बाद लास्ट डेज में आई ट्राइड अ कंपाउंड नोन एज डाइमेथिल ट्रिप्टामिन, दैट इज डीएमटी, एंड इट इज नॉट अवेलेबल ऐसे इजीली जैसे ayahuasca में रहता है वो। तो मैंने वो डायरेक्ट कंपाउंड मेरे को एक्सेस हो गया, और मैं आई यूज दैट कंपाउंड एंड आई यूज्ड इट इन अ वे कि जब कंज्यूम किया तब मैंने ये जाना कि ये शरीर ये शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो तत्व है जिसको आत्मा बोलते हैं, उससे पहचान हो गई मेरी। My body was separated from my soul and I ओके। saw my soul pass away from go to an experience। वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, तभी समझा मुझे। एंड आई मेट सम एंटिटीज जिसको इंग्लिश में एंटिटीज बोलते हैं, और हिंदुइज्म में भगवान या फिर ईश्वर या फिर यक्ष गंधर्व किन्नर, इन लोग से मिला, बौद्धों से मिला, संतों से मिला, वो रेल्म में मिला। and वो चीज़ें देखी मैंने। तो मेरा
माइंड उड़ गया, तो मैं तभी भी मानने को तैयार नहीं था कि ये हेलुसिनेशन है कि सच है। तो ये चीज तो मैंने छोड़ दी, मतलब ये दिस इज एंड इट इज नॉट एडिक्टिव, सो वो एडिक्शन Yeah, में पड़ना obviously ही नहीं। substance लोग यूज करते हैं, even tantra people do that, Nagasadhus also do that, हाँ, sometimes people do that. रसायन बोलते हैं उसको, रसायन शास्त्र रसायन बोलते शास्त्र हैं। बोलते हैं उसको। तो Yes, ये तो हम किसी उसके को बाद recommend नहीं कर रहे हैं हाँ, ये चीज, तो प्लीज कृपा करके ना करिए अटेम्प्ट। हाँ, आगे। तो रसायन शास्त्र से मुझे एक उम्मीद आई कि ये दुनिया में सिर्फ हम नहीं है, इससे अलावा कुछ तो है। तभी मैं स्पिरिचुअलिटी में डाइवर्ट होने लगा, धीरे 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 धीरे। पर दिशांक, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, कि जब भी आप किसी एंटिटी से मिलते हो, आपको पहले उनके गन से सामना करना पड़ता है। उनके गन आते हैं आपका टेस्ट लेने, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके बट साथ? मेरे साथ नहीं हुआ है कभी। नहीं हुआ ये चीज। इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट मेरा यस, आई डोंट नो व्हाई। 64 योगी नहीं आती है, फिर गन आते हैं, फिर मेन डेटी आते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी पॉडकास्ट पे बोलने चूतिया बोलेंगे मेरे को लोग, बट नहीं, ठीक है, बट ठीक है, बट दिस इज नॉर्मल आंसर। अगर आप कुछ समवेयर बोल बोल सकते सकते हो पूर्व जन्म के संस्कार है मेरे, जो हाँ, वो होते पूर्व हैं। जन्म के पुण्य भी हो सकते हैं मेरे, की मुझे डायरेक्ट एक्सेस है हायर एंटिटीज के साथ। जब जरूरत पड़ती है तब आ जाती है मदद, जब सच में जरूरत होती है तो हाँ, कुछ तो ना मैंने कुछ खुद देखा है, आती है मदद भाई। मैंने खुद देखा। वो सामने से देते हैं, यस, खुद मिलने भी आते हैं पागल जैसे। मतलब वो नहीं, मैं पागल जैसे जाते हूँ उनसे, मैं झगड़ा वगड़ा करता है। ओके, यू टॉक टू लाइक हाँ, तू देखा रहेगा, मैं yes, वैसे मैंने खड़े देखा रह के है। मैं ऐसे बात झगड़ा वगड़ा करता है मैं। और वो अचानक से चीज भी होती मैंने देखी है, यू आस्किंग फॉर समथिंग कि अचानक से फिर मिल गया तुमको, लाइक थैंक यू भाई, ऐसा बोला तुमने, लाइक क्या है ये, कौन सा कनेक्शन है, मुझे भी बनाना। वो वैसे हो। सो और मी लाइक इस पे मेरा पूरा बिलीव है, जो आप कह रहे हो कोई चूतिया नहीं बोलेगा, बिकॉज स्पेशल पीपल हैव स्पेशल पावर्स। ठीक है, वो है, एग्जिस्ट करती है, वो आप भी यूटिलाइज कर सकते हो, अपने आप को उस चीज में मोल्ड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा हाँ, जो भी लिखा हुआ होगा। हाँ, वो लेवल पे एक इंसान को वो लेवल पे वाइब्रेट करने की जरूरत है। यस, एक फ्लेक्स नहीं, बट एक चीज, मतलब अगर तुम किसी भी जन्म में अगर तुम्हें श्री विद्या एक्सेस हो रही है, तो ये समझ लो कि तुमने बहुत तंत्र कर लिया है पुनर्जन्म में। ये Yes. लास्ट चीज सीख रहे हो। anyhow you are going into tantra anyhow, but हाँ, नॉर्मली किसी पे कुछ करवाना नहीं है, भानामती वशीकरण ऐसा नहीं है, तंत्र बट नॉर्मली तंत्र इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। भक्ति तंत्र बोल रहा मैं, जो साधना, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, शक्ति या फिर सिद्धियों मुझे की एक बात प्राप्ति होती है। बताओ, जैसे यह सिंह की शिवाजी महाराज के जैसे आपको स्वराज्य प्रस्थापित करना है, या पहले भी आप बोल चुके हो कि आपको धर्म प्रस्थापना करनी है, ठीक है, करना क्या चाहते हो, मतलब एग्जैक्टली आप क्या करोगे? आई कांट एक्सप्लेन इट, मतलब सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाओगे, या कुछ बोलने बाबा बनना चाहते हो? नहीं, बाबा तो नहीं बोलूंगा, बट बोलने वाले करते नहीं, करने वाले बोलते नहीं है। आई Yes. बिलीव दैट। So, इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था कि मुझे एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, नहीं है, ठीक है, मतलब इतना समझ लो कि अगर मुझ में देवी कृपा हो गई मेरे पे, कि फिर देव कृपा हो गई और मुझे वो परमिशन मिल गई, तो आत्मा से आत्मा तक ये जर्नी करवा के दूंगा सबसे, अहम से आत्मा तक, ओके, फ्रॉम मी टू द सोल इटसेल्फ, फ्रॉम Okay. देह टू योर सोल, इसका कनेक्शन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, ये आपका मेन टारगेट रहेगा। नहीं, ये मेन टारगेट नहीं है, मेन Main टारगेट कुछ target और है, क्या बट है? मेरे को वो बताना नहीं है। नॉर्मल आप बता सकते हो, शॉर्ट पीरियड ऐसा कुछ, वन लाइनर, अभी जब आएगा वो सामने से तो सबको पता चलेगा इट्स ना, अ सीक्रेट बेसिकली। ओके, सीक्रेट नहीं है वो, मुझे भी पता नहीं है ब्रो, मैं नहीं बताना चाहता। आई फील इट इज बेटर दैट आई डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो जब होना है जब होगा। ओके, मैं हूँ, ये मैं बहुत ग्रेटफुल है इसके लिए, आई एम एग्जिस्टिंग। पर हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, प्योरिटी है, सब कुछ है।
पॉलिटिकल भी नहीं है और स्पिरिचुअल भी नहीं है, बट इट इज मोर लाइक कि है बस करने का, ये भेज दिया मेरे को, हो गया, करना पड़ेगा, काम है हाँ, मेरा, बिकॉज एक पर्पस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेके ही आप वही मनुष्य योनि में आते कर्म हो. ही धर्म है मेरा, यस. सिंपल यस. कर्म ही धर्म है। और किसी का एक क्वेश्चन था कि हम्म आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो. लाइव नहीं आ रहा बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा मुझे, एंड आई एम फीलिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम मेनी थिंग्स। ओके. संन्यास लेने का प्लान है आपका? हाँ तो है, तो मन तो लगता है, बट द ओनली रीजन आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज मेरे फैमिली का सेटलमेंट देखना पड़ेगा। बिकॉज ओम स्वामी का भी मैंने जब स्टोरीज देखा था तो ओम स्वामी का इशू ये था कि जब उनके पापा को हार्ट अटैक आया था तो उनके पास पैसे नहीं थे। ही वॉज अ मिलियनर, मल्टी मिलियनर, $200 million कंपनी थी। तो संन्यास लेने के बाद पैसे ना हो, मतलब त्याग कर रहे हो एक चीज, ठीक है, तुम लोग के पास अगर पैसे ही ना हो तो वो पैसों का फायदा ही क्या है? कि लाइक अगर करो तुम लोग संन्यास ले लो तो थोड़े तो पूंजी रखो जिससे तुम लोग खुद की भी मदद कर सकते हो, कभी इमरजेंसी में दूसरों की भी मदद कर सकते हो। ये Okay. बाबा लोग जो ठग रहे हैं उससे तो अच्छा है कि तुम लोग कंपनी वंपनी अगर खड़ा करके तुम लोग अगर संन्यास ले रहे हो तो वो पूंजी कभी नेक्स्ट 50-60 साल के लिए अगर तुम लोग यूज करो, दैट इज सेंसिबल। उसका ऐशो आराम मत करो, बट यूज इट फॉर समथिंग विच इज इमरजेंसी। और बिल्डिंग और आश्रम और बिल्डिंग मतलब दूसरों से लेने से अच्छा, दान धर्म भिक्षा लेने से अच्छा है कि तुम लोग ने जो कमाया है उसका ही उपयोग कर रहे हो। तुम लोग Okay. SWP जैसे चीजों में इन्वेस्ट करके उसका इंटरेस्ट खा रहे हो। वाइज डिसीजन। मेरे को नहीं डिपेंड रहने को पसंद है किसी पे। I know that. देखा मैंने वो सब मतलब कि अरे मैं और मोदी का सेम है। मैं आई विल डू इट एनी okay. हाउ, आई विल डू इट। मैं करेगा, मैं मेरे को पता नहीं कैसे धरती आसमान फाड़ देगा या फिर कुछ भी करेगा लेकिन किसी की मदद नहीं लेगा, ऐसा नहीं चाहिए। खुददार हो. हाँ मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम लोग को जरूरत है किसी की तो बात अलग है, बट किसी के उपकार लेने को पसंद नहीं है मुझे। ओके. और एक चीज़ है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक ना सबकी सोशल मीडिया इमेज होती है, पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं भी कि वो करते कुछ और है प्रेजेंस के लिए और होते कुछ और है। ठीक है, ये अभी IGL के बारे में भी हम बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि बिकॉज लोगों ने बताया है मुझे ये चीज़ आपके बारे में, यू आर वेरी रॉ काइंड ऑफ पर्सन। जैसे आप यहाँ पे हो वैसे आप पीठ पीछे भी हो, कैमरा के पीछे भी हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होते हुए, ये सब होते हुए आपके यूट्यूब पे किसी ने कमेंट डाला था, ठीक है, कि यू आर चार्जिंग पीपल फॉर एनीथिंग और पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, बट ऐसा रियल में नहीं है। मैं बोल रहा ना प्लीज क्लैरिफाई दैट थिंग. नहीं, संतोष ने बोला था मेरे को पैसे लेने को, बट मैंने संतोष को ही काम से निकाल दिया ना। यस, काम इस से चीज की निकालने वजह मतलब से वो खुद आपने से, निकाला उनको? मैंने नहीं निकाला, वो खुद ही रिजाइन करके चले गए थे. ओके. वो स्पिरिचुअल पावर इन्फ्लुएंस हो गया था। यस, वो भी स्पिरिचुअल ट्रिप पे ही हुआ था ये सब आपके हाँ, साथ. मैं पूछा, मैं कंप्लेन किया, मैं स्वामी को बोला मैं कि नहीं हाँ. चाहिए, अगर है तुम लोग तो आप निकालो, आप देखो, मेरे को कुछ कर लेना देना नहीं है। यस, तो बेसिकली मनी ओरिएंटेड किससे नहीं है, दिस इज द मैसेज जो आप लाइक मैं ब्रांड से पैसे लेता हूँ, पर हाँ. ब्रांड ही आते नहीं मेरे पास। ओके, आएंगे, आते हैं आपके पास ब्रांड्स आए हुए हैं. मतलब है, बट इट इज आई फॉर मी, मैं सच बोलते हैं मेरे को अभी क्या है, किससे छुपाएगा मैं, ऑडियंस से क्यों छुपाऊँ, झूठ भी क्यों बोलूँ। इट इज नॉट लाइक अभी ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो जिन पे केस चल रहा है भाई, वैसे मैं अंधा पैसा नहीं छाप रहा। आई एम स्ट्रगलिंग। माँ बाप को मैं बाहर भेज के मैं शूट करते, मेरा घर बहुत छोटा है, 1 रूम किचन में मैं शूट, मैं सिंपैथी भी नहीं चाहता, बट है वो है, फैक्ट है। यस, मैं गेस्ट को प्लीज, अगर वो आ रहे, अभी गेस्ट भी नहीं है मेरे पास, यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब चैनल, दिस इज ये छोड़ दिया मैंने सब। क्या काम से निकाल लेते हैं मेरे को, मेरा एरोगेंस बोलते हैं, बट नहीं, मेरे को नहीं पटता है ब्रो। कल कॉल पे था जो मेरा एक्स एम्प्लॉय फ्रेंड है, उसके साथ हम लोग कॉल पे थे फॉर डिस्कसिंग सम
ये मीडिया टैक्टिक्स हम लोग अच्छा डिस्कस करते वो हैं। ओके 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 हाँ हाँ तो वो भी बोला कि ये बंदा अगर नहीं पटेगा तो ये निकल जाता है निकल उधर से। जाता है। मैंने एक दिन में रिजाइन दे दिया। आई वाज लाइक फक इट, मेरे को नहीं काम करने का, ब्रो नहीं करते काम। हाइपोथेटिकली इफ किससे नहीं रहता तो क्या करोगे? ऐसा होगा तो नहीं बट हाइपोथेटिकली। नहीं हुआ तो भी इट इज मोर लाइक मैं नहीं इफ इट आई विल ट्राई समथिंग। अगर पैसे ही कमाने हैं तो बट यू आर कुछ। नॉट मनी ओरिएंटेड गाय। हाँ तो वो है। अब मतलब अगर पेट पालने के लिए, घर संभालने के लिए पैसे ही हाँ कमाने हैं, तो जिम्मेदारी मुझे तो निभाना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई नॉट डू अ जॉब। सत्य है, मैं जॉब नहीं नो करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा कुछ तो। मैनेज समवन और लाइक आई स्टार्ट अ प्रोडक्शन कंपनी और समथिंग। लास्ट रिजॉर्ट इज संन्यास ले लूंगा ब्रो, एंड आई एम हैप्पी। बहुत यस डेड। बिकॉज यू आर टू क्लोज टू समथिंग अभी फिलहाल के लिए इन योर स्पेसिफिक जर्नी आई एम इन नॉट योर श्योर। स्पिरिचुअल जर्नी। देखते हैं वो होगा तो, मेरे को पता भी नहीं। आई सी मेरा बोलना लाइफ का पड़ेगा ना, मोटो हम है। ऐसा सब कुछ नहीं बता सकते लाइक ठीक है बट मेरा हम लाइफ का मोटो है एंड आई फॉलो इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली की कर्म करो, फळाच्या नानाची टांग बाजारातून घेईन, बाजार से लेंगे। फल की नाना की टांग बाजार से लेंगे। ओके गुड। सो अभी मुझे एक बात बताइए, ये आईजीएल वाला जो चल रहा है ठीक है, ये क्या है दैट ये इज उनके कर्मा है। ये देखो एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली इट्स शनि मेंट के टू बी गोचर, हैपेंड। शनि के गोचर हो रहे हैं। शनि जा रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि में जाते जाते शनि महाराज ये मेक श्योर करेंगे कि जो यूजलेस लोग जो बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं या फिर मजाक करते हैं, उनको दंड दे के या फिर फल लेके आगे जाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत जन ऐसे बोलेंगे मैंने प्रेडिक्ट किया था, बट इट इज अ कॉमन सेंस। इट इज योर कार्मिक रेट्रीब्यूशन विच इज कमिंग बैक। ओके अगर तुम लोग देखो तो ये एक पाइल्ड अप था, और इट्स अ पीआर स्टंट और इट्स अ रियल थिंग। सच ही है। अच्छा उसने जानबूझ के, मतलब जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हुआ है 80 उससे। केसेस लगे हैं, ऐसा 80 लिटिगेशन है, 80 लिटिगेशन है, 80। पर यार इतने सेंसेस नहीं रहते कि आपको कूल दिखाने के चक्कर में आप किसी को क्या बोल रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा। पर ये लाइन तो किसी और शो से भी ली हुई है, तो उसने इतनी वो याद कैसे रह गई उसने वो घर पे सोच के लाया था। कि कूल बनूंगा? हाँ, रणवीर की गलती यही है कि रणवीर का हमेशा कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाता है। वो उसका, और उसके टीममेट्स ने भी बोला है उसको कि मत करो ये सब, बट जहाँ पे उसको कंफर्ट लगता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। अगर तुम लोग इट इज बिकॉज ऑफ हिज फर्स्ट हाउस राहु। हाँ, ही इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। उसके इमोशंस एस्ट्रोलॉजिकली तुम लोग बात करोगे तो वही है, बट अगर देखा जाएगा तो ही इज अ पर्सन जिसको बचपन से इतना ट्रॉमा मिला है कि उसको सही जगह पे सही टाइम पे एक्सप्रेस होते आया नहीं, और ही हैज बीन शोइंग कि ही इज अ गुड बॉय। बट वो असली में जो है वो हमेशा ओवर शैडो करके आया। अभी नाउ इफ यूल सी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा नहीं, बट मैं वैसे ही था पहले, बट अभी जाके माई लाइफ हैज स्लैप्ड मी सो मच, आई हैव टू स्टे क्वाइट। यस वी हैव दैट सेंस, वी लाइक अचानक से वो सेंस आ जाता है कि सोच के बोलना है। रैंडमली आप कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज आपकी एक सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी, ऑडियंस है, सब कुछ है, आपकी इमेज बन चुकी है। मैं गाली गलौज करता है, मैं ऐसा नहीं हाँ करता वो कि, तो करते हैं बट इतना भी नहीं। ये इस बात की सेंस नहीं बनती कि आप किसी के पेरेंट्स के ऊपर आप बोलोगे कि सेक्सुअल कंडक्ट के बारे में बोलोगे कि तुम बहुत वो गंदी चीज बोली थी। यस तो आपको इंसान से दिक्कत है कि इफ ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं, आई नो दैट, बट यहाँ पे इंसान गलत है कि उसका एक्शन गलत है। गलत क्या है? सिचुएशन गलत है, क्या गलत है? सिचुएशन से ज्यादा उसको उसके ही वांटेड टू ओवरशैडो समवन जिसकी जरूरत ही नहीं है। जिसकी, और उसने डिसाइड किया था कि वो ये बोलेगा ही बोलेगा, ये जो घर से डिसाइड करके वो आया था।
और वो वहाँ पे बहुत वियर्डली एक्ट कर रहा था. इट वाज बिकॉज इंडियन कल्चर इज सो डिफरेंट. बाहर वाले लोग भाई उनका नहीं पता. कल्चर का छोड़ दो, हम्म. उसका ये सिचुएशन से पहले तो उसका थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस. उसको इतना तो समझना चाहिए कि बाबा आउट ऑफ इंडिया कल्चर इज डिफरेंट. कल्चर इज इम्पोर्टेंट हियर. इसीलिए लोग ऑफेंड हुए ना बाबा कि दिस इज आप अपने रूट पे वार कर रहे हो, एक संस्कृति पे वार कर रहे हो, एक पेरेंटिंग पे वार कर रहे हो, किसी पे भी ऐसा. सब छोड़ दो यार, सब छोड़ दो. ओके. लीव एवरीथिंग. जहाँ अगर तुम जहाँ एक तरफ भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, Yes. एक नेशनल अवार्ड ले रहे हो, क्रिएटर्स अवार्ड, यस. और दूसरी तरफ तुम सेकंड फेस यू आर लाइक कि यू आर प्रमोटिंग स्पिरिचुअलिटी, यू आर प्रमोटिंग मॉरल कंडक्ट्स, और तीसरे यहाँ पे तुम अपने माँ बाप के संभोग के बारे में बात कर रहे हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल कंडक्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड एज अ जोक. चलो ठीक है, जोक भी अगर एक लिमिटेशन हम लोग ने एक्सेप्ट भी कर लिया वो, बट every joke that you are saying is a subconscious desire that you have. ओके. पर सोचो इस बारे में. हाँ तुम obviously लोग फिर बोलेंगे मजाक भी ऐसे. करते हो किसी का, तो तुम लोग वो फील करके मजाक करते हो कि हाँ इसको बुरा लगना चाहिए 2 मिनट के, हम्म. या फिर इसका मजाक उड़ना चाहिए, कि हंसने चाहिए सब. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं ना जिसको, मतलब वो लगता है इसीलिए तुम लोग बोल पाते हो. अगर तुम लोग के दिमाग में वो लगता ही नहीं, तुम लोग वो डॉट्स कनेक्ट ही नहीं कर पाते ए टू बी, तो सी वाला जोक होता ही नहीं. तो वो ऑलरेडी वो मैंने कंडक्ट तो करके लेके आया था. छाप जो छापा हुआ है उसी को यहाँ पे बोल दिया गया ना. उसमें थॉट प्रोसेस उसका हुआ होगा उतने इसमें. तो वही ना, इफ यू हैव सीन इट समवेयर, यस. इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, व्हाई आर यू रिपीटिंग इट? ओके. हाँ बिकॉज कूल बनने के चक्कर में बस. कूल बनना है नहीं बनना है वो बात की बात है, बट मेन थिंग इज इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन इंटरनेट, इतना फेमस है तू. देयर वाज आशीष बिहाइंड, बाजू में तेरे आशीष था, वो पंजाबी बंदा भी था, समय भी था. इन लोग ने बोला नहीं कुछ. दे हैव दिस रिस्पॉन्स. तू अकेला ही मुंह फाड़ रहा है. यू हैव मेट चीफ मिनिस्टर के सामने बैठा है तू यू आर मीटिंग पॉलिटिकल पीपल. भाई तू इंस्पिरेशन है पॉडकास्टर्स की, ठीक है, मेरे ही नहीं. आई डोंट गेट. मेरे को पूछते हैं लोग तेरे इंस्पिरेशन को है, दिस इज द रीजन. नहीं रखते. इंस्पिरेशन कभी भी फेल हो सकता है तुम लोग का. गेट इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ कि तुम लोग कितना सुधर सकते हैं, इतना मैं बोलता. बट मेन थिंग, इफ 10,000 किड्स आर वॉचिंग यू, उससे ज्यादा ही, बट ना सेंस बनता है ना रणवीर की भाई तेरे को एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं यार, और उसी चीज को लेके सब लोग यही रो रहे हैं कि तूने बोला तो बोला कैसे. या पीपल अनफॉलोड हिम. बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो कर दिया. वो ओल्ड वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ ये नहीं हो रहा. बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ उसको फील भी हो रहा होगा. बिकॉज ही इज टोटली नम. वो जो वीडियो उन्होंने डाली थी ना अपोलॉजी वाली, आई डोंट थिंक सो दैट इज सीरियस. वो बहुत कैजुअल वीडियो लगी मुझे. तुमने देखी? ही इज टेंस्ड. हाँ ही इज टेंस्ड. बस उसका एक ये है, जब स्टार्टिंग में उसका पॉडकास्ट जब चल रहा था नहीं, एंड दिस इज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज ऑफ हिज टीम. फाइन. यू आर कनेक्टेड विद देम, आई नो. तो जब उसका पॉडकास्ट नहीं चलता तो उसको बहुत टेंशन आता था. वो सब लोग को पूछता था अरे पॉडकास्ट नहीं चल रहा. ही इज अ ओवरथिंकर, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली राहु फर्स्ट हाउस में मेक्स यू ओवरथिंकिंग का एक्सपर्ट. सो ही इज अ ओवरथिंकर, टिपिकल ओवरथिंकर. अभी उसने ओवरथिंक करके करके इतना खुद को परेशान कर दिया रहेगा कि कहीं घाट का नहीं रहेगा. बी पराग जैसे लोग कैंसिल कर रहे हैं. There are people who are, he has not uploaded from a week. मैं वही वीक से देख रहा है, एक वीक से उसकी टीम ने अपलोड नहीं हो. पॉडकास्ट रेडी रहेंगे उसके पास. 6-6, 7-7 महीने का लाइनअप रेडी रहता है उसके पास. या फिर 3 महीने का भी लाइनअप रेडी रहेगा, 1 महीने का भी. हाँ. पॉडकास्ट ही नहीं जा रहा है. 7 दिन 8 दिन हो गए, पॉडकास्ट ही नहीं पड़ रहा है. देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. समय छोड़ दे. मैं पहले ही बोला था कि समय का है, ही इज इन दैट जॉनरा की जोक करना है.
ही इज वेरी क्लियर बाय हिज माइंड कि वो क्या कर रहा है. बट ये तो सही नहीं हुआ ना कि तुम अगर इफ आई प्ले इवन डेविल्स एडवोकेट मैं बट रणवीर यू और डोंट समय की थिंक साइड सो लेने कि को जाऊं, पीपल वांट दैट थिंग? बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे. मैं वही बोल रहा हूँ, इफ आई प्ले डेविल्स एडवोकेट, अगर तुम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चों को गंदी आदत लगेगी, तो बच्चों को वो एक्सेस दिया ही क्यों तुम लोग ने? और मेंबर्स के लिए है वो वीडियोस सारी. तुम लोग अगर 70-60 रुपए भर के तुम लोग अगर वो वीडियो देखने का कोशिश कर रहे हो, और तुम लोग बोल रहे हो कि 15 से 18 साल की उम्र में, तो एट द एंड ऑफ द डे वो पॉकेट मनी से ही जा रहा है ना तुम लोग के, पेरेंट्स से ही पैसा ले रहे हो ना तुम लोग। यस. अगर तुम लोग का स्टैटिस्टिकली तुम लोग ये और दिस इज अ फॉल्ट, सच बोलो तो ये फॉल्ट ये यंगस्टर्स की ही है। यू नो व्हाट आई फील, लोग जो गाली देते हैं ना, पीपल रिलेट विद दिस जेंजी कल्चर कि उनसे वो रिलेट कर लेते हैं. ये फॉल्ट बच्चों लोग को की ऐसे, आई विल टेल यू हाउ इट इज द मिस्टेक। इफ इट इज सेड, ठीक है वो शो हो गया है, वो प्राइवेट में है मेंबर्स में, व्हाई द हेल डू यू हैव हिज कॉपीराइट्स? नो. व्हाई इज इट आउट इन पब्लिक? जानबूझ के किया किसी ने. अगर वो टीम से हुआ तो टीम की गलती है, हाँ. अगर वो Attendance बच्चों से discipline. हुआ है तो देन कैच द ट्रेटर, उसने Yes. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है और पूरा शो बंद हो गया। वो शो हो गया उस दिन, पीपल हैड कंसेंटेड फॉर देम टू अब्यूज। हम्म. लोगों को पता है इधर आके ये सब होता है, हाँ. कुछ इसीलिए देखो, उसको लोग कुछ पैसे लोग मिल पैसे रहे भी हैं, देके जा रहे हैं. इसीलिए उसको पैसे मिलते हैं ना। यस. बट इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं कि तुम गाली भी दो, पैसे भी भरो और उसका वीडियो लीक करके तुम्हारी उदास भी हो जाए कि भाई इसे कैसे बोल दिया। अरे बोल दिया भाई, क्या कर सकते हैं, जोक मारा हो, उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको तुम लोग अगर नीचे लाना चाहते हो तो ये जेलसी हुआ तुम लोग एट द एंड ऑफ द डे। सो मेरा कंपटीशन ही है वो एट द एंड ऑफ द डे, ही इज इन माय फील्ड, मैं बहुत नीचे हूँ उससे। राज शर्मानी इज आल्सो competing against him. These people never try to take him down, but these OTT giants are trying to take him down because इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और वही कहीं जाके इंटरनली कॉन्स्पिरेसी ही है बड़ी, जो सॉल्व कभी नहीं होगी। इस पैसे सबको पहुंचे हैं और ऐसे ही केस नहीं होते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग ऑन। यस, उन पे तो कभी एक्शंस नहीं लिए. मैं इतनी इधर जल्दी. जब आरजी कॉलेज का रेप जब हुआ था तो मैं इधर चिल्ला चिल्ला के वो एपिसोड बनाया था कि लाइक देश सुधारो, देश करो, ये करो, वो करो, धर्म स्थापना के लिए लड़ो, ये करो, वो करो। तभी कोई, देन दे आर नॉट केयरिंग। देन देर इज कल्याण में जब और एक रेप हो गया था बच्ची का, 3 दिन में वो केस क्लोज, भूल गए। अभी सब रिसेंटली भूल गए. पुणे में कल परसों की बात है, सेम केस क्लोज, बहुत मणिपुर सारे केस cases. क्लोज, हाँ. ये सब केसेस क्लोज हो रहे। एयर पोल्यूशन, अरे एयर बहुत पोल्यूशन ज्यादा. मेरे फोन पे छोड़ो, मेरे सादा न्यूज पे भी आ रहा है कि कैंसर इज मोर बीटेबल देन द एयर पोल्यूशन। अगर कैंसर एक्सपेक्टेंसी तुम लोग का 3.57 ईयर्स से कम कर रहा है, एयर पोल्यूशन इज रिड्यूसिंग योर एयर क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 3 ईयर्स। मतलब इट इज हायर एट द रिस्क। वो सॉल्व करने का छोड़ के क्या कर रहे हो तुम लोग ये कॉमेडियंस के पीछे लगे हो। फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट? ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, बट आगे क्या? अब क्या? कुछ केसेस नहीं, भी करवा दिए, आगे क्या? वो जो 2015 में हुआ वही हो रहा है ना, तन्मय भट्ट को जो हुआ वही हो रहा है। ये अभी वाला सीन. ओके. अभी जब कोविड आएगा या वापस लॉकडाउन लगेगा, समझो, तो भी वापस कोई ना कोई। ऐसा नहीं लगता दिस इज द ध्यान भटकाने की कोशिश कि इस मैटर को इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है? तो इसको स्पेस गोड बोलते हैं ना, बलि का बकरा। ओके. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उससे को गलती पैसे, हुई है, एक्सेप्टेबल नहीं है, बट दिस इज ध्यान भटकाने की कोशिश ही है. अगर समय रैना जैसा बंदा अकेला ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे रहा है, जो $1 बिलियन कंपनीज है, अकेला कमा रहा है 2, 6, 15, 20, 200 करोड़ के आसपास, अगर
टचवुड कमा रहा रहता था, इट इज नाइस थिंग इसका अर्निंग, बट इसका लिटिगेशन में सब पैसा खाएंगे, इसलिए दे हैव स्ट्राइक्ड इक्विवेलेंट लिटिगेशंस ताकि सबको पैसा मिले दोनों साइड से। वाओ। तो इट्स पूरा कंस्पायर्ड कि वो एक पॉइंट ढूंढ रहे थे और ये बलि का बकरा बन गया। Because इसके पहले भी चीजें हुई है। हाँ, इसके पहले दीपक भी कलाल आ abuse गया हुए था हैं। तभी बहुत गंदी चीजें हुई थी। हाँ, दीपक राखी कलाल there. से राखी सावंत के टाइम पे भी बहुत गंदी चीजें हो गई थी। Yes. उससे पहले वो जब कपड़े फाड़े गए थे वो इससे गंदा था, हाँ, बहुत सारी चीजें गंदी रही है। तभी नहीं आवाज उठाया गया। अभी क्यों अभी अचानक क्यों? से? आई वांट टू आस्क। ठीक है, ये जो पॉइंट था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज अगर हम डालेंगे ये भी तो पीपल आर आस्किंग तुम्हारे घर वालों को बोलते तब तुमको पता चलता, बट नहीं पता है। एक सेकंड, मुझे ये बताओ कौन से, अगर वो एक उसका नाम क्या है, वो रिपोर्टर का, वो उसका नाम भूल गया मैं। अर्नब, नहीं 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 नहीं, वो रजत रे, शर्मा, रजत शर्मा। अरे नहीं, वो जी न्यूज का एंकर, वो हरामी साला कुत्ता। ये गाली मत दे। नहीं गाली नहीं दे रहे, नॉर्मली बोल रहे। हिपोक्रेट है वो, हिपोक्रेसी की सीमा होती ज्यादा है हम उधर। नहीं घुसेंगे डीप डाउन उस चीज पे। अरे नहीं ब्रो, क्योंकि क्या सीन है मालूम है, आई विल टेल यू। दिस डूड, इसका नाम भूल गया मैं, एक सेकेंड। ढूंढ लूं क्या? हाँ ये देखिए, ये दोगला, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? आ, इसका नाम भूल गया मैं। व्हाट इज हिज नेम? मेरे सामने ही है बंदा, मैं इसका वीडियो लगाएगा if you want। चेक कर लेते हैं। जी न्यूज एंकर, राइट? शुभंकर मिश्रा। ओ ओके। भाई इतना दोगला इंसान मैंने देखा नहीं है। डोंट स्पेसिफाई देम, Hey, हट। प्लीज प्लीज। नहीं, मैंने देखा। please, मेरे क्या नहीं। नहीं, दोगला इंसान है, इंसान ही दोगला है भाई। व्यूज के लिए तू इतना करेगा? मैंने दोनों साइड से बोला, गलत भी है सही भी है, तू वैसे रख भाई। अपूर्वा को बोल रहा है भारत की नारियां देवी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। एंड देन व्हेन द ओलंपिक गाय केम इन, उसके साथ बोल रहा है कि वो इसको एंजॉय करता है, डार्क ह्यूमर को एंजॉय करता है समय के, एंड देन समय को गाली दे रहा है इधर। क्यों? व्यूज चाहिए? खुद में दम नहीं है व्यूज लाने के लिए? नाम है तुम लोग का, वीडियोस चलते हो इसलिए तुम लोग व्यूज कमा रहे हो। 8.9 मिलियन व्यूज, ये तुम लोग दूसरों के जी जान पे कूदी मार के। तो देवे लाइक आप भी करो, आपको किसने रोका हुआ है? किसने? आप भी करो का बात नहीं है, अगर तुम गलत हो तो वहां पे गलत है। मेरे को करने को अगर करना होता तो मैं कब का कर चुका। जिस नाम दिन काट हुआ देना, उस दिन ही मैं defamation। कैमरा वैमरा निकाल के स्टार्ट कर देता। मैं इतना दिन के बाद क्यों कर रहा है? मैं सबको देख रहा है, आई एम ऑब्जर्विंग एवरीवन। आई डिडंट लाइक व्हाट ही डिड। कट हिज नेम प्लीज। डिफेमेशन का केस नहीं चाहिए मुझे। नहीं बट नहीं पसंद है, मैं नहीं कट करेगा, मैं बोल रहा ये? हूँ मैं नहीं करेगा, ये? मैं नहीं पसंद है मेरे ये? को। प्लीज रिक्वेस्ट देन। और इसका ही इज फेमस बिकॉज ही इज गेटिंग सेलिब्रिटीज। खुद के दम से सेलिब्रिटीज नहीं ला रहे, उसको एंकर था इसलिए। कॉन्टैक्ट्स भाई देख, बहुत पीपल आर आस्किंग lakhs of rupees भाई। दिस इज नॉट गुड। एक चीज है मेरा, एक मैंने ठान लिया है भाई, अगर कुछ मेरे हाथ से कुछ होना है तो होके रहेगा, तो वो मेरे को, मैं ध्यान नहीं देगा उसमें। बट अगर कोई इंसान गलत है, जैसे ये गलत है, मैं बोलेगा गलत है, सही है मैं अप्रिशिएट करे एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस ऑल्सो और एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। जैसे मैंने बोला, आशीष शो पे गया था, आशीष चुप था, आशीष ने कुछ बोला नहीं। और सरदार जी भी चुप था, उसने भी कुछ किया नहीं, ही वाज आल्सो साइलेंट।
उसके क्लिप्स नहीं. रणवीर was targeted because Ranveer is famous. Ranveer and Samay have an IP which is already eating markets of other people. तो उनको नीचे लाने के लिए ये लोग फिर भेड़ चाल कर रहे. आई अप्रिशिएट रणवीर जो कर रहा है, उसने वो पायनियर है पॉडकास्टिंग का. जैसे वो है, आई हैट्स ऑफ ब्रो. इतना नहीं कर पाएगा, बट हिज स्टूपिडिटी वाज वेयर ही spoke wrong about his parents or others parents. वहां पे ही उसने माती खाया. बस उतना ही था. और ऐसा नहीं होना चाहिए आगे इन फ्यूचर. एंड इंडिया को जरूर, इंडिया के ऑडियंस को भी नहीं, बट जिनकी जलती है उनको बर्नॉल लेके जीना जरूरी है. क्यों, मतलब क्यों दूसरों को, तुम नहीं जम रहा है तुम लोग को, तुम लोग का काम करो. तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग के आंखों में खूब रहा बर्नॉल डालो, निकल जाओ. पहली बात तो प्लीज थोड़ा सा जो भी जेंजी कल्चर है, प्लीज उनको एक चीज तो आप बोल सकते हो, ठीक है? There is nothing as, I'll tell you one thing. There is नहीं, क्या एग्जैक्टली कि जो अदर केसेस हटा के ये इसको पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया गया, बट ना लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं. हमारी उम्र के लोग या हमसे छोटे ये लोग जेन नहीं जी ले ने रहे. किया ही नहीं है, ये जनरेशन जी ने किया ही नहीं है. दिस इज ऑल मिलेनियल्स. आई डोंट थिंक सो. Who are politicians? What is their age? आई नो पॉलिटिशियंस ऐसे हैं. Point सब me कुछ out. है. What is their age? Politicians का age No, क्या है? obviously they are like big, like 35, 45, 60. तो ये जनरेशन जी है. No. मैं साइड नहीं ले रहा है किसी का. हाँ. ओके, अभी ये बस नाम मत लो. ये ठीक. जनरेशन जी है. नहीं. ठीक है. जो जी नेटवर्क या फिर ये बड़े बड़े चैनल्स है, हाँ, कौन से चैनल्स सारे, है, बहुत हाँ. सारे, बहुत न्यूज चैनल्स है. हाँ. ये जनरेशन जी है. नहीं. ये एडिटर्स का काम नहीं है. ये सब जो हाइलाइटर्स मेन टॉप पे है, दिस इज ऑल इंटरनल कॉन्स्पिरेसी. बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी. ये कॉन्स्पिरेसी है ही, बट द मेन थिंग इज कि जो इन्फ्लुएंसर्स भी है या जो बाकी लोग हैं, मेक श्योर दैट आपको लोगों को देख रहे, लाइक मोस्टली आपको लोग देख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा अवेयरनेस पे थोड़ा सा बढ़ाओ. आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, केसेस दबाए जा रहे हैं, ये गलत है ना. कैंडल मार्च निकाल के कुछ नहीं हो सकता. कुछ ऐसा कुछ तो करना चाहिए. पहले सब एकजुट हो जाता था, याद है? अभी कुछ नहीं होता. सी इट इज नॉट इन माय हैंड्स. अभी भी it's बोल not रहा in your है, hands, मेरे but at हाथ में least- भी नहीं है और उनके हाथ में भी नहीं है. बट अगर तुम लोग बोल रहे हो कि एकजुट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मेक श्योर कि उन सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि जो देख रहे हैं वो नहीं देखे. इफ यू द सेम पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल, I mean not everyone, but at least 70% of the people might be watching porn at night. हाँ. कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अभी स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाया जाए एज अ बिगिनर, हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग. सांसों पे ध्यान दो. मैं उतना ही सबको सेम चीज. एवरीवन हैज टू जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ. बस अंडरस्टैंड दैट यू आर अलाइव. स्मेल द एयर, यू विल अंडरस्टैंड. मेरा एक ही लाइन है, स्मेल द एयर, द एयर विल स्मेल लाइक लाइफ. यस. और ये विपासना से कंप्लीटली विपरीत है, राइट? विपासना भी करनी है आपको. विपासना कर सकते हो, देयर आर मेथड्स. यस. तो ये मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए लोगों को, बिकॉज पीपल दे आर बिजी. बाबा किसी को टाइम नहीं, 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, घर पे टीवी देख रहे, लोग खा रहे, सो रहे, इतना ही है. वो 5 मिनट निकालने हैं तुम्हें. सिर्फ ध्यान देना है तुम्हें. सांस आ रही है, जा रही है, कहाँ कैसे टच हो रही है. वो 5 का 15, 15 का 20 और 20 का 1 घंटा कब होएगा तुम लोग को पता नहीं चलेगा. सिर्फ जहाँ तुम लोग के सेंसेशंस हो रहे नाक पे, वो फील करो एंड फॉलो द एयर. ओके. बस और कुछ नहीं करने का. बाद में तुम लोग ऑटोमेटिकली, अगर तुम लोग को पसंद आ रहे वो चीज़, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें तुम लोग के पास अनफोल्ड होने लगती है. तुम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके.
सो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आप इफ आप खा रहे हो तो आपका कंप्लीट फोकस उसी पे होना चाहिए कि वो निवाला होठों तक जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर इसके नीचे उतर रहा है, ये सारी चीज़ें। नहा रहे हो तो पानी आपके शरीर पे गिर रहा है, उस पानी की बूंदें आपके शरीर को टच कर रही। तो बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। जब भी आप कहीं हो, ओवर थिंकिंग, फोन चला रहे हो, खाना खाते वक्त बेड पे बैठ के आराम से चल पा रहे तो उसको हो, नो, क्या, ये उसको नहीं तो करना है ऐसा। नहीं, उसको तो अवेयरनेस बोलते हैं ना। तो वो नहीं है लोगों में। उसको ही तो अवेयर बोलते हैं कि तुम, अगर तुम सब चीजें फील कर पाओगे तो तुम्हें पता है कि तुम जिंदा हो। यस। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें पता है कि तुम और सामने वाला भी जिंदा है, तो उसका वैल्यू फिर जनरेट होने लगता है। स्पिरिचुअल होना मतलब तुम्हें आत्मा की जानकारी होना। और जब सामने वाले और अपनी आत्मा की जानकारी होने लगती है तभी तुम स्पिरिचुअल बनने लगते हो ना। तुम्हें उसको लेके चिंतन और मंथन नहीं करने का है कि ये ऐसे क्यों है, बस है, इट इज देयर, दैट इज इट। स्पिरिचुअल बनना, इफ इट इज देयर इन योर पाथ यू विल बी स्पिरिचुअल। तुम किसी को बैठ के स्पिरिचुअल बना नहीं सकते और खुद को भी फोर्स नहीं कर सकते स्पिरिचुअल बनने के लिए। वो हो जाता है तुम्हें। वो जिंदगी में एक ऐसे तमाचा मिल जाता है, या फिर जिंदगी में ऐसी एक मदद मिल जाती है, या हाथ मिल जाता है, या फिर रास्ता मिल जाता है कि तुम खुद से ही स्पिरिचुअल बनते हो। तुम किसी को बोल नहीं सकते कि तुम स्ट्रेस कैसे, कुछ भी चीज बोल के कर की नहीं जा सकते। तो तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी बारे में कि लाइक करो एवरीथिंग। जब जो चीज होनी होती है तब होती है। बेस्ट एग्जाम्पल इज कृष्णा रिवीलिंग हिमसेल्फ एज द सुप्रीम डीटी टू अर्जुन। कृष्ण ने जब खुद को बताया था कि वो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का तत्व है, या फिर पर ब्रह्म का अवतार है, कब बताया था? जब अर्जुन तैयार हो गया था 100%, जब समर्पण हो गया था। जब तक वो समर्पण का भाव नहीं आता तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तुम्हें करनी है कि समर्पण का भाव जागृत करना कहाँ? मन में। किसके लिए? जिस चीज के लिए तुम समर्पण होना चाहते हो उसके लिए, चाहे वो कुछ भी हो, बुरी हो अच्छी हो, तुम तभी वो चीज सीखना पसंद करते हो जब तुम उसको समर्पित हो जाते हो। दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी तुम नहीं सिखा सकते किसी को। अपने आप ही होता है, अपने आप ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। और गुरु भी ऐसे नहीं आते हैं। गुरु तब आते हैं जब शिष्य एक तरीके से खो जाता है या फिर डेस्परेशन में आ हाँ, जाता है। लोग गुरु ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, पर मेक श्योर दैट कि गुरु राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे मिल जाता है। ऑटोमेटिकली मिल हाँ, जाता है। ये बता दो, तुम बताओ। कोई आके मिलवा देता है, या फिर सामने से तुम लोग को दिख जाता है, तुम लोग को वो फीलिंग आ जाती है कि दिस इज द राइट पाथ, और तुम लोग वो फॉलो करने लगते हो। तो वो वैसे फॉर मी इट वाज डिविनिटी, गिफ्ट था भगवानों से कि हाँ ये तेरा राइट टाइम आ गया। Yes, फॉर go यू for इट it. वाज अ पाथवे, बोल सकते हैं कि इट केम और फ्रॉम समवन एल्स। यस, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बंद कर देंगे ये। बोलो, मेरे को नींद आ रहा है। हाँ, हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को भी समझ में आ गया। वी नीड कॉफी, कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए ऐसा। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ डाउट को कैसे ठीक करें? सेल्फ डाउट को इंट्रोस्पेक्ट करके ठीक किया जाता है। कैसे? वही तो पूछ। किस चीज के बारे में डाउट है? अगर तुम लोग को खुद के बारे में डाउट है तो खुद क्या हो ये इस चीज का अगर तुम लोग शोध लगाने लगोगे, जैसे यू हैड अ मेजर सेल्फ डाउट अबाउट योर सेल्फ, राइट? कि हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं, देख हाँ, लेंगे। हो गया तो हो गया बट भाई, भगवान देन भरोसे। देन इट वाज क्लियर कि ऐसे नहीं है, जो करना है वो करना है 100%। यस। ऐसे राम भरोसे रह के फायदा नहीं है, नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और चीज पे डाउट था मुझे। हाँ बट देन टू मैं हाँ, इतना ही बोला बट कि मैंने फिर झोंक दिया अपने आप को उसमें कि भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो करना है वो सिर्फ। अभी सेल्फ डाउट व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, मतलब तुम किसी चीज के बारे में अगर डाउट कर रहे हो तो उस चीज को करने की कोशिश करो। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, पहले करो। करने से अगर वो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है तो सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है। जैसे कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है सेल्फ डाउट नीचे चला जाता है।
तो काम करने से तुम लोग का सेल्फ डाउट निकल जाता है। अभी तो उसके आलस, लिए रिस्क लेना पड़ेगा ब्रो, जो भी है ये। रिस्क से बड़ी बात है कि पहले ये समझना चाहिए तुम्हें कि करना है, ये ठान लेना है। रिस्क तो बाद में है, तुम जब एक्शन लेने को जाओगे तब हम्म डिसीजन लेना है तुम्हें। डिसीजन जब लोगे तब तुम लोग का फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्टेप गिरेगा कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं एक्शन करूंगा। एक्शन में वो साइड का एफर्ट आता है रिस्क। हम्म और रिस्क कब आता है? जब तुम सोचते हो कि होगा नहीं होगा। हम्म अगर तुम्हें पता है कि मैं करूंगा और हो जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसमें रिस्क नहीं है। हम्म देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड व्हेन यू नो यू हैव नथिंग टू लूज। तो वो सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली निकल जाते। करना स्टार्ट करो जो भी चीज़ है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग ने बचपन में जब पहला कदम डाला था, तुम लोग सोचा भी नहीं रहेगा कि तुम लोग चल पाओगे, बट तुम लोग चलने लगे बिकॉज यू स्टूड अप एंड यू जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। क्योंकि वो अचानक से तुम लोग में कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस तो वो वैसे ही रहता है कि करो, जो भी है करो, कर बट ऐसा मत करो कि किसी की खून कर दो, तुम लोग किसी को मार दो। ऐसे मत करो। सिंपल चीजें है, करो, बट करो। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर सेल्फ। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो तो जगह पे बैठो, आंख बंद करो, सोचो कि क्या करना है, और ये सुनो कि स्पिरिचुअल लीडर्स क्या बोलते हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर पकड़ो, उसको फॉलो कर दो, एंड वो टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, तुम लोग का गुरु लग जाएगा। हाँ, अपने आप गुरु मिल जाएगा आपको। सो वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ डाउट वही खत्म होता है जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। दिस इज डे वन से मैं ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, भाई करो, जो भी है वो करो, बात का बाद में। जो करना है वो करके ही होगा, अदरवाइज इट वोंट चेंज। ओके, सो यस, दिस इज इट फॉर द डे, ठीक राइट? है, इतना हो गया, काफी है। हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज होस्ट बन के, ऐसे ही मुझे मजा आया, मुझे ऐसे फील हुआ तुम जानबूझ के मजे लेते हो मैं लोगों के। बोरिंग गेस्ट हूँ, मैं No, बहुत you're not पकाता boring. है। You're a very sensible kind of person नहीं who यार। knows what you are doing. That is more important. हाँ, बट मुझे अभी सेल्फ डाउट नहीं है, बट मेरे को ये इतना पता है कि मुझे सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। Whatever it is. सुनना, तुम्हें लोग बहुत लोग जगह से फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? आउट ऑफ इंडिया भी हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मुझे खुद बता रहे हैं लोग, मेरे क्लाइंट्स इवन, कि हम दिशांक को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें कुछ तो है, ही इज़ वेरी रियल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? ये कमेंट्स है लोगों के, ये मेरे बना बनाया नहीं है। सो उसके लिए एटलीस्ट उन लोगों की ड्यू रिस्पेक्ट को लेके हाँ, तो तुम ये इसीलिए कर तो मैं रहे बैठा, हो। नहीं तो मैं बैठता भी हाँ, नहीं है। मैंने ऐसे नहीं कि नहीं किए पॉडकास्ट, मैंने बाकी के शोज में जाके पॉडकास्ट ऐसा गेस्ट दिए हैं, यस और इससे भी डीप स्पिरिचुअल ना, बट बातें आप की एक है। कनेक्टिविटी से हट गए हो ना। पीपल आर आस्किंग यू लाइव क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बिकॉज So, तुम लोग एक ऐसे मतलब है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रिस्पॉन्स नहीं देखता है तो मेरा मन उठ जाता है। हम्म नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। हम्म अगर मैं कर रहा है पॉडकास्ट बस है ना। और यस भैया, हम पैसे नहीं लेते लोगों से। वी टेक रिफंडेबल अमाउंट, हाँ, दैट इज वेरी लेस अमाउंट। 1000 रुपया। यस, सबको पता है। क्यों? क्योंकि रिफंडेबल इसीलिए क्योंकि तुम लोग कैंसिल कर दोगे तो हम लोग का लाइट बिल का भाड़ा तुम लोग नहीं भरने आते, मेरे को भरना यस पड़ता है, मेरे पॉकेट से जाता है। हम्म वो तुम लोग का पनिशमेंट उतना तो वो बनता है भाई, कि हाँ, जो रिफंडेबल दे बोलने रहा है की मैं तुम भी, लोग को। हाँ, अगर आओगे तो वापस मिलेगा तुम लोग को। यस So make sure that you want to come, then just text us. We have started taking interviews again. हम लोग ने वापस ओपन किए हैं, और नॉर्मल कॉल्स आर ओपन। आप डीएम करो, डीएम के बाद हम लोग डायरेक्टली कॉल्स ले रहे हैं। वी आर टेकिंग न्यू 2025 के हम लोग पॉडकास्ट अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको अगर आना है पॉडकास्ट पे तो आप आ जाओ, एंड we are happy to invite you and we are happy to listen to your story. तो यस अगर आना है तो आओ, नहीं आना है तो वो पार से देखो हम लोग को। अगर वो भी नहीं करना है तो कुछ नहीं।